साथियों, आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में हर कोई सफल और खुशहाल रहना चाहता है, लेकिन नकारात्मक सोच और डर हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, डर को हराया जाए और सफलता की ओर बढ़ा जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही किस्मत तय करती है। अगर आप सही तरीके से सोचना सीख लें तो जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ को आप अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यह किताब न सिर्फ एक प्रेरणादायक विचार देती है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से भी यह बताती है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो आइए इस किताब की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पॉजिटिव सोच की ताकत कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इस किताब का सबसे पहला चैप्टर है, विश्वास करें तो सफलता आपकी होगी। आप वही बनते हैं जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन जब मन में शक होता है तो असफलता निश्चित हो जाती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से भरी मानसिकता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि खुद पर विश्वास कैसे विकसित किया जाए। पहला कदम यह है कि अपनी क्षमताओं को स्वीकार करें और डर को दूर करें। जब आप खुद को बार बार विश्वास दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। सफलता की कुंजी ही यही है कि नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक सोच अपनाएं। जैसे ही आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव दिखने लगेंगे। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है ताकि हर चुनौती को अवसर में बदला जा सके। साथियों, इस किताब का अगला चैप्टर है 2 नंबर, शांत मन बेहतर जीवन। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपने जीवन में बेहतर फैसले ले सकते हैं। चिंता और तनाव न सिर्फ हमारी कार्य क्षमता को कम करता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बना देता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम रोजाना ध्यान, प्रार्थना और गहरी सांस लेने की तकनीकों से अपने मन को शांत कर सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि 3 नंबर, बार बार असफलता क्यों होती है। हम अक्सर खुद को असफल मान लेते हैं, जबकि असफलता सिर्फ सीखने का एक मौका होती है। यह अध्याय हमें समझाने में मदद करता है कि हमारी सफलताओं के पीछे मुख्य कारण हमारा डर और आत्मसंदेह होता है। जब हम खुद को हारा हुआ मानेंगे तो सफलता हमारे हाथ से दूर रहेगी। लेकिन लेखक बताते हैं कि असफलता से सीखकर, खुद में सुधार करके, नकारात्मकता से दूर रहकर हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला चैप्टर है, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास कोई जन्मत गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। यह अध्याय हमें उन तकनीकों से परिचय कराता है जिनसे हम अपने अंदर विश्वास को बढ़ा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि खुद से सकारात्मक बातें करें। अपनी पिछली सफलताओं को याद रखना और सही मानसिकता रखना आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारे काम में भी निखार आती है और हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है, लेकिन हम में से कई लोग इसे पहचान नहीं पाते। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी क्षमताओं को समझना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों की जगह अपनी ताकत पर ध्यान दें तो सफलता निश्चित है। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो हमारी सोच और हमारे कार्य में निखार आती है। चैप्टर 6, नकारात्मकता को दूर करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच में बदलना चाहिए।
लेखक बताते हैं कि जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें नई संभावनाएं और अवसर नजर आने लगते हैं। नकारात्मक सोच को छोड़कर हम सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगला चैप्टर है 7 नंबर, सही दृष्टिकोण अपनाएं। आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी तय करता है। अगर आप चीजों को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो कठिनाइयां भी आपको अवसर लगेंगी। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं, सही मानसिकता अपनाने से हम कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जब हम समस्याओं की जगह समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता अपने आप ही हमारे ओर बढ़ी चली आती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, सफलता के लिए सही आदतें बनाएं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए और किन बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। लेखक बताते हैं कि छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम अनुशासन, मेहनत और सही आदतों को अपनाएं तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, दूसरों से कैसे जुड़ें और प्रेरित करें। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सकारात्मक और प्रेरणादायक बातचीत कैसे की जाए ताकि हम अपने आसपास के लोगों को बेहतर बना सकें। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, मन की शांति का सही उपयोग करें। हमारा दिमाग अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। हमारी ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए यह जरूरी है कि हम इसे सही जगह पर लगाएं। कई बार हम छोटे छोटे तनाव और नकारात्मक विचारों से अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, जिसमें हम अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें अपने समय और प्रयास को उन चीजों में लगाना चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी उत्पादकता और सफलता दोनों बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, यही जीवन है, लेकिन अगर हम हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना सीख लेंगे तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम खुद को नियंत्रण रखते हैं और भावनाओं से बाहर रहकर गलत निर्णय नहीं लेते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ और यह अध्याय है 13 नंबर, अपनी समस्याओं को अवसर में बदलें। हर समस्या के अंदर एक अवसर छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। जो लोग कठिनाइयों से नहीं डरते हैं बल्कि उनका समाधान ढूंढते हैं, वही असली विजेता होते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि 14 नंबर, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। सफलता सिर्फ प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प पर भी निर्भर करती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने का ठान लेते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा आती है जो हमें आगे बढ़ाती है। लेखक बताते हैं कि इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने विचारों को स्पष्ट रखना चाहिए, खुद को प्रेरित करते रहना चाहिए। अगला चैप्टर है 15 नंबर, सफलता की मानसिकता विकसित करें।
जो लोग सफल होते हैं उनकी सोच बाकी लोगों से अलग होती है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि हमें किस तरह की मानसिकता अपनानी चाहिए ताकि सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकें। ऑथर कहते हैं, अगर हम खुद को विजेता की तरह सोचें और महसूस करने की आदत डाल लें तो हम अपने कार्य में भी वैसा ही प्रदर्शन करने लगते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। 16 नंबर, विश्वास और प्रार्थना की शांति। विश्वास और प्रार्थना जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम किसी चीज में पूरी श्रद्धा रखते हैं और उसके लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो हर चीजें हमारे पक्ष में काम करने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते ही आते हैं। मन की शांति और आत्मविश्वास पाने के लिए प्रार्थना एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। 17 नंबर, नई शुरुआत कैसे करें। अंत में यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी समय अपने जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। अगर आप अब तक नकारात्मक सोच में फंसे थे या खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे तो आज से ही नई शुरुआत करें। लेखक कहते हैं कि जब हम अपनी सोच और सही दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। यह किताब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका भी सिखाती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी सोच को बदलकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में बताइएगा। अब आ गया है दोस्तों वो मोड़ जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी इस बुक से हमने क्या सीखा, इस बुक से हमें कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। सबसे पहला आता है खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दूसरा आता है शांत मन बनाए रखें। ध्यान और सकारात्मक सोच से हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं। तीसरा है असफलताओं से सीखें। असफलता एक सबक होती है, हार नहीं, इसे स्वीकार करके आगे बढ़ें। चौथा है आत्मविश्वास को मजबूत करें। खुद को प्रेरित करने के लिए सही आदतें अपनाएं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। और पांचवा है नकारात्मकता से दूर रहें, अपनी सोच को सकारात्मकता बनाए रखें। असली सफलता की नींव यही होती है। लास्ट में है हर कठिनाई के अंदर एक नई संभावनाएं छुपी होती हैं, इसे पहचानें और उसका उपयोग करें। अगर इस बुक को आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आपके लिए अंतिम संदेश है, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप इसे सही दिशा में ले जाएंगे तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही सकारात्मक सोच की इस ताकत को अपनाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। फाइनली यह बुक समरी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।